सीबीआई ने दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर हुए घोटाले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है। अब दक्षिण भारतीय राज्य खासकर तेलंगाना में राजनीति से जुड़े परिवारों के लोग जांच एजेंसी के दायरे में आ रहे हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक तेलंगाना के व्यापारी और राजनीतिक परिवार से जुड़े लोग सीबीआई के रडार पर है। ये एंगल बीजेपी के चौंकाने वाले आरोपों के तुरंत बाद सामने आया है कि दिल्ली के एक पॉश होटल में नई आबकारी नीति का सौदा हुआ था। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि डील हुई थी, जहां केजरीवाल और सिसोदिया तेलंगाना के सत्ताधारी राजनीतिक परिवार से जुड़े सदस्यों से मिले भी थे और आबकारी नीति बनाई गई थी। तो शराब नीति को लेकर जिस तरीके से दक्षिण राज्य का एंगल अब सामने आ रहा है, जब बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने घोटाले का आरोप लगाते हुए ये कहा कि दिल्ली के एक होटल में आबकारी नीति तय की गई, जिसमें तेलंगाना के राजनीतिक परिवार के लोग भी शामिल थे। इस आरोप पर आम आदमी पार्टी ने मनगढ़ंत इसे बताया है। एक तरफ प्रवेश वर्मा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि डील हुई है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा गया था। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो डील हुई थी, ये जो पॉलिसी बनी थी, ये दिल्ली के ओबराय होटल में एक स्वीट बुक था। 6 महीने लगातार वो स्वीट बुक रहा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, कुछ लिकर माफिया और कुछ पॉलिटिकल परिवार के लोग उस मीटिंग में शामिल होते थे। वो पॉलिटिकल परिवार है जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उन्होंने ही मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर, अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर ये पूरा प्लान बनाया। मेरा ये कहना है कि प्रवेश वर्मा जी ने और उनके साथ मनिंदर सिंह सिरसा जी ने ओबरॉय होटल में बैठकर अलग अलग कंपनियों से 10,000 करोड़ का कैश लिया। अब आप बताएं इस पे क्या उनके, तो जिस तरह से कोई भी फिक्शनल आरोप प्रवेश वर्मा जी लगा सकते हैं, वो हम भी लगा सकते हैं। बताइए, मनगढ़ंत कहानियां बनाना बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर्स का काम है। आप एक सांसद हैं, थोड़ी जिम्मेदारी दिखाइए। और हमारे सहयोगी भवतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवतोष, अब जांच का दायरा सीबीआई का जो है वो बढ़ गया है, इसमें अब तेलंगाना का एंगल सामने आ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो कह रही है ये तमाम आरोप जो है मनगढ़ंत है। देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है वो अलग है, लेकिन सीबीआई ने ये कहा है कि आज वो और समन्स इशू कर सकती है, वो जांच में कई और लोगों को बुला सकती है। और ये लोग जो है उनका नाम सीबीआई बता नहीं रही, लेकिन हो सकता है कि आने वाले इस हफ्ते में कई लोगों को समन इशू करके सीबीआई ये कहेगी कि अपने हेडक्वार्टर्स में जांच में सहयोग करने के लिए आए। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट शायद आज मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर करके जो इसमें कई आरोपी हैं उनके खिलाफ जांच शुरू करेगी। ये काफी बड़ा डेवलपमेंट है इस केस में, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना नया केस रजिस्टर करके एक मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोब इसमें शुरू कर सकती है। और इस आज ही सीबीआई वाले नए समन इशू करके कई आरोपी जिनका नाम इस एफआईआर में है उनको कहेगी कि जांच में सहयोग करे। ईडी एक तरफ जांच अपनी शुरू कर सकती है भवतोष, लेकिन अगर सीबीआई की जांच की बात करें, क्योंकि इतने देर तक रेड चली थी मनीष सिसोदिया के घर पर, 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हुआ था, उनके लैपटॉप, उनके फोन को भी जब्त करने की बात सामने आ रही थी, तो क्या कुछ ऐसे दस्तावेज, कुछ ऐसी फाइंडिंग्स मिली है जिसके आधार पर सीबीआई कह रही है कि इसका कनेक्शन तेलंगाना से हो सकता है? क्योंकि प्रवेश वर्मा भी वही आरोप लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ तो मिला होगा। देखिए, जो जहां तक तेलंगाना की बात है, सीबीआई ये कह रही है कि उन्होंने अपना जांच का दायरा इसलिए बढ़ाया है क्योंकि इसमें कई ऐसे शराब के व्यापारी हैं जिनके डायरेक्ट कनेक्शन तेलंगाना से है। और उन्होंने कहा है कि जो इसमें जो शराब की नीति थी, जो 2010 की शराब नीति को बदला था 2021 में, उसमें कहीं ना कहीं एक तेलंगाना का एंगल है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो शराब के व्यापारी थे उनका कनेक्शन तेलंगाना से है। और इसी कारण से वो कह रहे हैं कि वो तेलंगाना के एंगल को बहुत क्लोजली एग्जामिन कर रहे हैं। और इस वजह से एक तेलंगाना की पॉलिटिकल पार्टी, उसके कुछ सहयोगी और उसके कुछ कह सकते हैं नेता, वो इनके जांच के दायरे में। लेकिन नाम, जहां तक नाम की बात है, उसके बारे में सीबीआई कुछ भी नहीं बोल रही। उन्होंने कहा जांच अभी शुरुआती राउंड में है, इसी वजह से किसी का नाम नहीं ले रही। लेकिन ये जरूर है कि जिस ढंग से दिल्ली की शराब नीति या आबकारी नीति को चेंज किया गया था 2010 से 2021 में,
वो जरूर इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। जी भवतोष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।